अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल सुकून की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आने वाली एपिसोड के अंदर अब जो ऐना है, अब जब वो अपने घर आ जाएगी अपने वालिद के साथ, तो इसके बाद जब वो आकर अपने ही घर में अपनी और रज़ा की तस्वीर देखेगी तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगी और उसको अपनी की हुई मोहब्बत पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी होगी कि उसने भी कैसे शख्स का इंतखाब कर लिया था कि जिसने उसकी ज़िंदगी के अंदर इस कदर बोंचाल बर्पा कर दिए कि वो संभल ही नहीं पाई। तो नेक्स्ट सीन में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि जो आयमा है, अब वो ऐना को जब बहुत ही ज़्यादा परेशान देखती है तो उसके बाद उससे आकर पूछती है कि ऐना, हमदान भाई अब तुम्हें कब लेने के लिए आ रहे हैं। तो जो ऐना है बहुत ही ज़्यादा परेशानी के आलम में कहती है कि ऐमा, हमारे दरमियान जो भी ताल्लुक़ था वो ख़त्म हो चुका है और ऐसे ही समझो कि मैं जब उधर से आई हूँ तो वो ताल्लुक़ जो है वो ख़त्म करके ही आई हूँ। तो आयमा जो है वो कहती है कि क्या मतलब है ना, ये तुम क्या कह रही हो। तो नेक्स्ट सीन में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि जो महमूद साहब हैं, आखिरकार वही कागज़ात उनके हाथ लग जाते हैं और जब वो उनको पढ़ते हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपनी बेटी को बुलाकर पूछते हैं तो ऐना भी उनको सब कुछ जो है वो सच सच बता देती है। तो महमूद साहब तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और ऐना जो है अभी उसको इस बात की भी कंफर्मेशन नहीं है कि हमदान ने उसको तलाक दे दी है या सिर्फ़ और सिर्फ वो भी कागज़ात थे, क्योंकि वो तो यही समझ रही है कि हमदान ने सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार करवा के उसको तलाक के कागज़ात दे दिए हैं। तो नेक्स्ट सीन में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि उधर जो रज़ा साहब हैं वो अब खुश फहमियों में इस कदर खुश हो चुके हैं कि जिसकी इंतहा नहीं है। अब वो दोबारा से ऐना के जो ख्वाब हैं वो देखना उन्होंने शुरू कर दिए हैं। लिहाजा वो हमदान के पास जाता है और जाकर कहता है कि तुम ऐना को तलाक दे दो, इसके बाद मैं ऐना से शादी कर लूँगा क्योंकि मैं अपनी गलतियों का कफ़ारा अदा करना चाहता हूँ। तो हमदान उसको कहेगा कि रज़ा, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है कि तुम जो बोल रहे हो वो कैसा है। तो जो रज़ा है वो कहता है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ ये मैंने बहुत ही सोच समझ कर फ़ैसला किया है और मैं अपने फ़ैसले पर अब अटल हूँ, मैं ये करके ही रहूँगा। तो जो हमदान है वो कहता है कि ये कभी भी नहीं हो सकता, तुम गलत कर रहे हो। तो रज़ा भी हमदान से कह देता है कि इस बार जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसको एक साइड पे करके रख दूँगा, मुझे और ऐना को एक होने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर जो हमदान है उसके दिल में भी अब एक शक और जो है वो मज़ीद पैदा हो जाएगा कि हो सकता है ऐना जो है वो अब भी रज़ा के साथ एक होना चाहती है। इस वजह से तो रज़ा इतने जज्बे के साथ ये बात कर रहा है। तो नेक्स्ट सीन में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि जो रज़ा साहब हैं वो तो जाकर शानज़े को भी ये कह देगा कि वो ऐना से शादी करने जा रहा है। तो शानज़े पूछेगी कि ऐना तो हमदान की बीवी है। तो जो रज़ा है वो कहता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके साथ मुसीबतों की मारी हुई फिर रही थी, मोहब्बत तो वो मुझसे ही करती है, लिहाजा हमदान उसको तलाक दे रहा है। तो शानज़े भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी और उसकी तो खुशी की इंतहा ही नहीं होगी क्योंकि वो जो चाहती थी वो तो अब होने जा रहा है। तो नेक्स्ट सीन में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि जो रज़ा है जब वो इतना ज़्यादा खुश फहम होता है और उधर से शानज़े भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, तो इसके बाद हो सकता है आने वाली एपिसोड के अंदर जो शानज़े है अब वो एक बार फिर हमदान के पास जाए, लेकिन जाकर उसको एक बार फिर जो है वो मुंह की खानी पड़ेगी। और इस सब के बाद जो हमदान है हो सकता है कि आने वाली एपिसोड्स के अंदर वो ऐना को एक बार फिर अपने घर लाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहता कि ऐना उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो। तो नाजरीन, आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसा कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर फरमाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।